अस्सलामु अलैकुम। नाकर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। जो हक छोड़कर इज्जत का तलबगार होता है वो जलील होकर रहता है और हक के साथ दुश्मनी रखता है, जिल्लत इसका हमेशा मुकद्दर बन जाती है। ए इज्जत देने वाले रब, हमें इन लोगों की शर से बचा जो हमें अच्छाइयाँ तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयां फैला देते हैं। इस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर ना आती हो। तंज वो तीर है जो शहद में भिगोकर भी मारा जाए फिर भी इसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फर्क नहीं पड़ता इनके सामने अपने अल्फाज जाया करने का क्या फायदा। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता, लेकिन परेशान करने वालों को हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं। कभी असल रंग तब सामने आता है जब इसके लिए फायदा मंद ना रहो। कभी कभी मीठी गुफ्तगू करके लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। रब फरमाता है तुम मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। पूछा गया सब्रे जमील क्या है तो जवाब आया जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों से ताल्लुक बढ़ कर इस हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है फासले में कितना अच्छा था, कितनी इज्जत थी। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, क्योंकि मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता, और डरिए बुरे वक्त के मार से, क्योंकि बुरा वक्त बोल कर नहीं आता। थोड़ा मुख्तलिफ है लेकिन इतना भी पचीदा नहीं हमारा मिजाज। जो बुझ गया तो पुरखुलूस ठहरे, जो ना समझा तो मगरूर ठहरे। जब दिल से उतरते हैं तब उनसे बात करना तो दूर, उनकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाहता। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। जो जितनी तवज्जो का मालिक हो इसको इतनी अहमियत दो। कम ज़र्फ लोगों का हद से ज्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। जब कुछ ना हो सब्र करो, जब सब कुछ हो तो कदर करो। देना शुरू कर दें, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और रिज़्क भी। अकल जितनी छोटी होगी ज़बान इतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली होता है। एब्सोल्युटली राइट। सबसे बड़ा जाहिल वो शख्स है जो अपनी पूरी जिंदगी में इस बात को न जान सका कि दुनिया में आने का मकसद क्या है। रिश्तों को इस्तेमाल ना करें, उनकी कदर करें, फिर चाहे वो जरूरी हो या गैर जरूरी। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। बेशक मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। मोमन का दुनिया में काश पर नहीं कुन फयकुन पर यकीन होता है। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। लुकमान हकीम से पूछा गया क्या जिंदगी में मौत से तल्ख लम्हे भी कोई हो सकते हैं? फरमाया जब कोई साहिब ज़र्फ या कम ज़र्फ का मोहताज हो जाए। जिनको थाम रखा हो खुदा ने वो लोगों के गिराने से गिरा नहीं करते। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। बातें सारी दिल में दफन करके अब खामोश रहना पसंद है मुझे।
کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور عزت کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ یقین جانے جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں، جو تم ہو بس وہ تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو، لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ بے شک لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھ سکیں۔ وہ ہمیشہ سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ جزاک اللہ۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ سچی بات ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پہلے معاشرے پر ڈرامے بنائے جاتے تھے اور آج ڈراموں سے معاشرہ بنایا جا رہا ہے۔ بے شک جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کرو، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کا واسطہ وفادار لوگوں سے پڑے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ خود بے ایمان ہے۔ تلخ ہونے اور بدتمیز ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے، اکثر لوگ اس فرق کی تمیز نہیں کر پاتے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ کی ہی نہیں۔